न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। 4 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, आज सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आने वाला था 10th 12th बोर्ड एग्जाम को लेकर कि ये परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी या ऑफलाइन। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। देश भर में 10वीं 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा है वो ऑफलाइन मोड में ही होगी। ऑफलाइन परीक्षाओं को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस AM खानविलकर ने यह कहा है कि इस तरह की याचिका पब्लिसिटी पाने के लिए दायर की जाती है। इससे विद्यार्थियों में भ्रम की स्थिति बन जाती है और कोर्ट ने इस तरह की याचिका दायर करने पर रोक लगाने के लिए कहा है। याचिका में CBSE, ICSE और NIOS समेत सभी राज्यों की तरफ से आयोजित की जाने वाली ऑफलाइन यानी फिजिकल बोर्ड परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई थी। याचिका दायर की गई थी और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और सुनवाई में ये साफ कर दिया है कि जो परीक्षाएं हैं वो ऑफलाइन मोड में ही की जाएंगी। एक तर्क दिया गया था याचिका में कि जब पढ़ाई ऑफलाइन नहीं हुई तो परीक्षा ऑफलाइन क्यों। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि ये पब्लिसिटी पाने के लिए इस तरह की याचिका दायर की जाती हैं और इस तरह की याचिकाओं पर रोक भी लगाई जाए, इससे विद्यार्थियों में भ्रम की स्थिति निर्मित होती है। तो भी फैसला साफ है, 10वीं 12वीं की परीक्षाएं सभी राज्यों में ऑफलाइन मोड से ही होंगी। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। यूक्रेन में जो स्थिति है उसको देखते हुए अब भारतीय छात्र जो वहां फंसे हैं वो उनका वापस आने का सिलसिला शुरू हो गया है। देश लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस बीच भारत सरकार की तरफ से यूक्रेन भेजे गए एयर इंडिया के विमान से मध्य प्रदेश के 2 छात्र वापस लौटे हैं। इनके बारे में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हमारे बच्चों का यूक्रेन से आना शुरू हो गया है। मंगलवार की देर रात हर्षित शर्मा और आयुषी जैन यूक्रेन से वापस आए हैं। दोनों भोपाल और इंदौर के रहने वाले हैं। गृह मंत्री ने आगे ये कहा है कि 2 फ्लाइट और यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को लेकर आएगी। एक फ्लाइट 24 फरवरी और दूसरी फ्लाइट 26 फरवरी को आएगी। दोनों में ही मध्य प्रदेश के बच्चे भी आएंगे। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यूक्रेन से लगातार वापसी की कार्यवाही की जा रही है, किसी को भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मुद्दे को लेकर लगातार संपर्क में बने हुए हैं। तो अब भारतीय छात्र जो यूक्रेन में फंसे हैं धीरे धीरे कर उनके वापस आने का सिलसिला शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के 2 छात्र और अन्य राज्यों के छात्र कुछ वापस भी लौट आए हैं और ये जितनी जल्दी लौट आए ये ज़्यादा ज़रूरी है भारत सरकार के लिए कि तुरंत ही फ्लाइट की अरेंजमेंट्स कर उनको जल्द से जल्द भारत वापस लाया जाए। बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी भंग कर दी गई है। कार्यकारिणी को लेकर चल रहे विवाद को लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने यह फैसला किया है। सिर्फ 4 पदाधिकारियों को ही आगे कंटिन्यू किया गया है। इसके साथ ही अर्चना जायसवाल को महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाने पर सस्पेंस खड़ा हो गया है। जायसवाल को 7 महीने पहले ही महिला कांग्रेस कमेटी की कमान सौंपी गई थी। कार्यकारिणी का जो गठन है वो 30 जनवरी को हुआ था। इसको लेकर इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर में महिला कांग्रेस में असंतोष फैल गया था। इस असंतोष को देखते हुए अर्चना जायसवाल को नई कार्यकारिणी को लेकर होल्ड करना पड़ा था, लेकिन यह मामला अभी नहीं रुका है। बता दें कि ऑल इंडिया महिला कांग्रेस कमेटी जनरल सेक्रेटरी व मध्य प्रदेश प्रभारी ओनिका मेहरोत्रा ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिया। इसके अनुसार मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी में 4 सीनियर उपाध्यक्ष को नहीं हटाया गया है, जिसमें रश्मि भारद्वाज, कविता पांडे, जमुना मरावी और नूरी खान उपाध्यक्ष के तौर पर बनी रहेंगी। बाकी सभी कार्यकारिणी को उन्हें छोड़कर सभी को कार्यकारिणी से हटा दिया गया है और कार्यकारिणी को फिलहाल भंग कर दिया गया है। बढ़ते हमारी चौथी और आखिरी खबर की ओर। परीक्षा हॉल में या परीक्षा से पहले विद्यार्थियों में नर्वसनेस और चिंता, थोड़ा डर देखने को मिलता है। ये लाजमी है खासकर बोर्ड परीक्षाओं में, लेकिन ये डर इतना बढ़ जाए कि कोई विद्यार्थी अस्पताल तक पहुंच जाए, ये हैरान करने वाला मामला है। MP बोर्ड की परीक्षाएं इन दिनों चल रही हैं मध्य प्रदेश में 10वीं 12वीं की और कई छात्रों के एग्जाम्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा डर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ पेपर्स हो भी चुके हैं, 1-2 पेपर्स हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद छतरपुर से एक मामला सामने आया जहाँ 12वीं का फिजिक्स का पेपर देने पहुंची छात्रा परीक्षा हॉल में ही बेहोश होकर गिर गई। उसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। एग्जाम को लेकर वो इतना
ज़्यादा डरी हुई थी, अभी तक की जो जानकारी है, इतना ज़्यादा डरी हुई थी कि अस्पताल में उसके हाथ पैर कांप रहे थे। 18 साल की ये छात्रा है, आस्था पाठक नाम है। ये घटना पूरी सोमवार की है। जानकारी के मुताबिक फिजिक्स का पेपर था और उसको लेकर छात्रा काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, इतना डरी हुई थी कि अस्पताल में भर्ती होने के बाद भी उसके हाथ कांप रहे थे। एग्ज़ाम नहीं हो पाया उसका, ऑनलाइन होंगे ऑफलाइन होंगे, पहले तो ये असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। उसके बाद जब पेपर होने लगे अब ऑफलाइन मोड में, तो छात्रों में इतना ज़्यादा डर देखने को मिल रहा है कि अब वह अस्पताल तक पहुंच रहे हैं। सोचिए, एक इस तरह का मामला भी सामने आया है जहां पर नर्वसनेस के कारण, डर के कारण छात्र ने आत्मघाती कदम भी उठाया। तो इस तरह के मामले जो हैं वाकई हैरान करते हैं कि परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों में इतना ज़्यादा डर हो गया है। पहले तो ऑफलाइन ऑनलाइन की जो स्थिति थी, जो कन्फ्यूजन था विद्यार्थियों में, उसने पहले तो फोकस नहीं करने दिया विद्यार्थियों को पढ़ाई में। फिर जब ये फैसला लिया गया कि ऑफलाइन ही पढ़ाई होगी, तो जल्दी जल्दी जितना सिलेबस उनसे हो पाया उन्होंने कवर किया। लेकिन ये जो डर देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश में विद्यार्थियों में, ये बिल्कुल चिंताजनक है और हैरान करने वाला है। आज की 4 बड़ी खबरें, तमाम खबरों के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।